Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडीज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में करेंगे जो मेट्रो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन न्यूमेरिकल के। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। तो हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया, एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोध 55 ओम है तथा विद्युत धारा 4 एम्पियर की है, तो वोल्टेज यानी विभव क्या होगा। तो दोस्तों आपके सामने आर का मान दिया गया है, यानी प्रतिरोध मतलब आर बराबर दिया गया कितना 55 दिया गया है, और धारा दी गई है आई बराबर 4 एम्पियर दिया गया है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, वोल्टेज निकालना है। तो इसका जो दोस्तों सीधा सीधा फार्मूला होता है V बराबर होता है आई आर। तो आपसे पूछा है क्या है, वोल्ट पूछा है, तो आप इसमें सूत्र में मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई का मान कितना है 4 है, और आर का मान दोस्तों है वो है 55। क्या करना है, आपको गुणा करना है 4 का 55 में, तो 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और 2 22, यानी जो आपका आएगा 220 वोल्ट आएगा। तो राइट आंसर कौन सा दोस्तों, 4 ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मतलब 220 वोल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, क्रमशः 3 ओम व 6 ओम के दो प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, तो इस सर्किट से गुजरने वाली धारा का मान पूछा है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। यहाँ पर दो प्रतिरोध दिए गए हैं, एक दिया गया 3 ओम का और दूसरा दिया गया है 6 ओम का। दोनों किसमें सीरीज में हैं, और इसमें एक बैटरी 18 वोल्ट की लगी हुई है, कितने 18 वोल्ट की। इस टाइप से इसका डायग्राम, और आपसे पूछा क्या गया, आई का मान निकालिए। तो दोस्तों इसमें जो यहाँ पर जो 3 ओम और 6 ओम किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो इसका जो सीरीज का जो मान होता है, जो फार्मूला होता है आर टी, मतलब रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का, आर टी बराबर होता है R1 प्लस R2 होता है। आप इसमें मान रखेंगे तो हमारा टोटल रजिस्टेंस निकल आएगा। तो आर टी बराबर 3 प्लस 6 यानी 9 ओम इसका आ जाएगा, टोटल रजिस्टेंस आ जाएगा 9 ओम। तो आपके सामने दोस्तों क्या क्या दिया गया, आर का मान दिया गया है और वी वोल्ट दिया गया है। आपको निकालना क्या है, आई निकालना है। तो फार्मूला हमारा जो बनता है वो है वी बराबर आई आर होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको पास आर है और वी है, आई निकालना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा V अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, तो I बराबर निकालना है, तो V का मान दोस्तों कितना दिया गया 18 वोल्ट, तो 18 बटे, और जो R का मान दिया गया 9, तो 9 आ गया। ठीक है, अब 9 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 9 का 9, 9 दूनी 18, तो I बराबर दोस्तों हमारा जो आएगा वो कितना आएगा 2 एम्पियर आएगा। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न दिया गया है कि 220 ओम प्रतिरोध की मोटर 2 एम्पियर धारा लेती है, तो इसकी प्रयुक्त वोल्टेज होनी चाहिए। तो कितनी वोल्टेज होना चाहिए ये बताना। तो आपके सामने दोस्तों आर का मान दिया गया है, तो आर दिया गया हमारा कितना 220 ओम दिया गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके धारा दी गई आई बराबर दिया गया है कितना 2 एम्पियर दिया गया है। फिर आपसे V का मान पूछा गया, तो हमारा जो फार्मूला होता है V बराबर आई आर होता है। तो आपको R और I का मान दिया गया है, तो आप क्या करेंगे 220 इंटू 2, तो इसमें जब गुणा करेंगे 0 का 0 आएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो ये 440 वोल्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हमारा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है कि एक इंडक्शन कॉइल का अननोन प्रेरकत्व गुणांक कितना दिया गया है। अननोन प्रेरक एम बराबर दिया गया है 5H है। ठीक है,
इसके बाद प्राथमिक कुंडली में धारा दी गई, तो धारा मतलब आई का मान दिया गया, तो कितना 5 एम्पियर। फिर इसके बाद दिया गया से 10⁻³ सेकंड में शून्य हो जाती है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक को निकालना है। तो यहाँ पर टाइम दिया गया है 10⁻³ सेकंड, वो आपका निकालना EMF का मान निकालना है। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला हमारा होता है E बराबर -m/dI/dt होता है। इसमें मान रखेंगे तो -m का मान कितना है 5, तो dI/dt है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों -5 बटे टाइम कितना दिया गया 10⁻³ है। जब ये माइनस से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 25, और दोस्तों नीचे 10⁻³ है, तो जब ऊपर जाएगा तब ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। जब आप इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 जीरो लग जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 25,000 क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है एक 120 AH यानी एम्पियर हावर क्षमता वाले बैटरी है और 8 एम्पियर धारा को किस अवधि के लिए दे सकता है, तो आपको बताना है टाइम पीरियड। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं हम। जैसे कि इसका दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है कि क्या है, दक्षता दी गई है, कितनी दी गई 120 एम्पियर हावर, और इसके बाद इसमें दिया गया है क्या एम्पियर धारा, कितना दिया गया 8 एम्पियर की, ठीक है। और इसमें आपको पूछा गया टाइम निकालना है। तो इसका जो फार्मूला हमारा होता है वह है दक्षता बराबर होता है एम्पियर इनटू टाइम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दक्षता आपकी कितनी दी गई 120 दी गई है, बराबर एम्पियर कितना दिया गया एम्पियर 8 दिया गया, और टी निकालना है। तो जब आप इसे टी बराबर होगा ये होगा 120/8 हो जाएगा। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दिया 12 यानी कितना आ गया 30। फिर 2 से काटेंगे 2 एकन 2 और ये हो जाएगा 2 एकन 2 2 पंजे 10। तो हमारा जो आंसर आएगा टी बराबर 15 कितना आएगा 15 सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैंने सेकंड बोल दिया, यहाँ पर आएगा 15 हावर आएगा। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि 4, 6 और 10 ओम के 3 प्रतिरोध कैसे लगे हुए श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। उन्हें अगर 220 वोल्ट की आपूर्ति की जाती है और 4 ओम के प्रतिरोध पर वोल्टेज पात क्या होगा, आपसे पूछा गया 4 ओम के प्रतिरोध पर वोल्ट पात पूछा गया। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें यहाँ पर श्रेणी क्रम में कितने दिए गए, श्रेणी होता क्या दोस्तों ये जान लेते हैं पहले। तो श्रेणी क्रम में सीरीज में इस तरीके से लगे होते हैं, मतलब R1 R2 और R3 इस तरीके से सीरीज में 3 क्या प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो इसका दोस्तों फार्मूला होता है RT बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसमें मान रख देंगे 4 + 6 + 10, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 20 आ जाएगा। ये R का मान आ गया टोटल, और वोल्टेज हमारा दिया गया कितना 200 दिया गया। अब हमें क्या निकालना I का मान और चाहिए यहाँ पर। तो हमारा जो फार्मूला आता है V बराबर IR, तो ये हमारा हो जाएगा I निकालना, तो I बराबर हो जाएगा V/R हो जाएगा। इसमें मान रख देंगे, तो V का मान कितना हमारा 200 है, और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा 20 है। तो इस 1 0 से 1 0 ख़त्म, 2 एकन 2 2 एकन 2 यानी 10 आ गया। कितना आ गया I का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो उसने पूछा 4 ओम के वोल्टेज ड्रॉप पूछा है, यहाँ पर दिया गया ना 4 ओम के प्रतिरोध पर वोल्टेज पात क्या होगा। तो इसका क्या करेंगे, तो 4 × 10 कर देंगे तो हो जाएगा 40 वोल्टेज होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है।
अगला हमारा प्रश्न दिया गया कि तीन ओम प्रतिरोधकों को एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया है, तो किन्हीं दो कोनों के बीच प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों तीन मतलब एक त्रिभुज दिया गया, वहाँ पर तीन प्रतिरोध, इस प्रकार कोई त्रिभुज है, यहाँ पर एक प्रतिरोध है, यहाँ पर एक प्रतिरोध है, एक यहाँ पर प्रतिरोध है, मतलब तीन प्रतिरोध दिए गए हैं, ठीक है। और कितने के, 3-3 ओम के, 3-3 ओम के। तो पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर जो दोनों कैसे हैं, सीरीज में हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीरीज का जो फार्मूला होता है R1 + R2 होता है, तो 3 + 3 हो जाएगा, ये तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 6 होने के बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सीरीज में हो जाएगा, समानांतर, दोस्तों क्या कहते हैं, समानांतर हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा और 6 ऊपर, तो ये एक दूसरे से कैसे हैं, समानांतर। तो इसका दोस्तों फार्मूला जो हमारा होता है 1/r बराबर होता है 1/r1 + 1/r2, इस प्रकार चलता है। तो दोस्तों इसको इरेज कर देते हैं, फिर इसके आगे के स्टेप बताते हैं। अब इसमें दोस्तों क्या करना है, जो हमारा मान आया है 1/6 हो जाएगा कुछ समानांतर, और 1/3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 6×6 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, तो 3×3 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1/2 आ गया। और जो हमारा 1/r चल रहा था t, तो r का मान निकालना है, तो r कितना हो जाएगा हमारा, तो r बराबर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 2 ओम, इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर कौन सा, सी नंबर का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 250 वोल्ट और 100 वाट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला हमारा होता है, वह हमारा है P बराबर होता है V²/R। तो हमें R निकालना है रेजिस्टेंस, तो R बराबर हो जाएगा V²/P। इसमें मान रखेंगे, V का मान है 250, तो कितनी बार, 2 बार है, तो 250 × 250 और बटे में पावर कितना है, 100 वाट, तो 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 25 और 25 का जो गुणा होता है दोस्तों वो होता है 625 होता है। तो राइट आंसर हमारा है सी वाला 625 ओम, इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये हमारे जो प्रीवियस मेट्रो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे कंप्लीट हुए, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।